बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्म डिस्कस कर लिया था, फॉर्म कैसे बनाए जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि टेबल या फॉर्म में से डाटा आप कैसे स्पेसिफिक डाटा आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप किसी फील्ड को या एक स्पेसिफिक डाटा को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्यूरी डिज़ाइन की जाती है। तो क्यूरी क्या चीज़ होती है? क्यूरी बेसिकली एक शॉर्टकट हम टेबल बना लेते हैं जिसमें एक लिमिटेड डाटा जो है वो हम देख सकते हैं। अगर सारा डाटा देखना चाहें सारा भी देख सकते हैं, या जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आप निकाल कर पूरी टेबल में से निकाल के देख सकते हैं। तो इसके ज़रिए, इसको कहते हैं क्यूरी। क्यूरी के ज़रिए आप डाटाबेस पर बहुत सारे काम अंजाम दे सकते हैं। तो इन काम में ये है कि आप रिकॉर्ड को देख सकते हैं, नया रिकॉर्ड शामिल कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड ख़त्म कर सकते हैं, या इनमें कोई रद्द-बदल करना चाहते हैं तो वो रद्द-बदल भी कर सकते हैं। तो इसमें इन सारे काम को अंजाम देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक क्यूरी की एक ऑप्शन मौजूद है। तो क्यूरी की बेसिकली बहुत सारी इकसाम होती हैं, तो मैं इनको कुछ आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है कि अगर सेलेक्ट की क्यूरी की बात करें तो वो होती है कि टेबल से डाटा निकाल कर डाटा शीट व्यू में दिखाने के लिए सेलेक्ट की ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है। क्यूरी की किस्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद अपडेट है टेबल के रिकॉर्ड में तब्दीलियाँ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिलीट रिकॉर्ड को ख़त्म करने के लिए ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है। ये ऑप्शन कहाँ है ये मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ कि ये ऑप्शन आप कहाँ से देख सकते हैं। अभी जस्ट आप इनको देख लें। अपेंड है। अपेंड का मतलब होता है कि टेबल में किसी दूसरे टेबल के रिकॉर्ड शामिल करने के लिए ये क्यूरी इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है मेक टेबल पहले से मौजूद टेबल की बुनियाद पर नया टेबल बनाने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। क्रॉस टैब होता है डाटा के तजज़िये और इस पर मुख्तलिफ अवामल इस्तेमाल करने के लिए क्रॉस टैब इस्तेमाल किया जाता है। क्यूरी कैसे बनाई जाती है? क्यूरी बनाने के लिए आपने क्रिएट वाली जो ऑप्शन है इसी को ही आपने आ जाना है। अच्छा, उससे पहले आप देख लें कि ये मैं बनाने से पहले ये हमारे पास एक टेबल है। टेबल को मैं ओपन कर लेता हूँ। टेबल में मेरे पास ये देखें कि ये इंफॉर्मेशन आ रही है, ये फील्ड हैं और ये रिकॉर्ड आ रहा है। कस्टमर आईडी आ रहा है, कस्टमर नेम ये डमी मैंने लिखे हुए हैं। इसी तरह कस्टमर एड्रेस लिखा हुआ है। ये देखें कि ये मैंने थोड़े से ऐड किए हैं, इसमें लाहौर है, लाहौर। तो ये देखें कि 2 रिकॉर्ड हैं। इसी तरह कराची है, इस्लामाबाद है, इसी तरह इसके 2 रिकॉर्ड हैं। पीपी ये 2 रिकॉर्ड हैं। कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल एड्रेस, पेमेंट टर्म। तो ये हमारी टेबल हो गई है। इसको हम क्रिएट में आके आपने क्यूरी डिज़ाइन करनी है। क्यूरी विज़ार्ड के ज़रिए भी आप क्यूरी बना सकते हैं। तो यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन आती हैं, क्यूरी विज़ार्ड और क्यूरी डिज़ाइन। आप क्यूरी विज़ार्ड को देख लें। क्यूरी डिज़ाइन हम जैसे ही ये क्यूरी बन जाएगी तो हम क्यूरी डिज़ाइन भी कर लेंगे इसको। तो ये देखें कि क्यूरी विज़ार्ड है। क्यूरी विज़ार्ड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है न्यू क्यूरी की। तो यहाँ से आप सिंपल क्यूरी विज़ार्ड को सिलेक्ट कर लें और ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपके पास जैसे हम फॉर्म बनाने के लिए ये ऑप्शन आई थी, इसी तरह यही सेम टू सेम वैसे ही यहाँ से हमें टेबल मिल जाएगी कि टेबल में से कौन सा डाटा, कौन सी फील्ड आप यहाँ से रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि कस्टमर आईडी हमें मिल जाए और कस्टमर का नाम हमें शो हो जाए, कस्टमर का एड्रेस हमें शो हो जाए और पेमेंट टर्म हमें यहाँ से मिल जाए। और ये हमने चीज़ें निकाल ली हैं, मतलब ये एक 6 स्पेसिफिक चीज़ें हमने निकाल ली हैं कि ये चीज़ें हमें ज़रूरी हैं। अगर हमने कोई लिमिटेड डाटा देखना हो तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके लिए आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो क्यूरी का आप नाम रख सकते हैं। यहाँ से आप क्यूरी का नाम चेंज कर लें तो क्यूरी का नाम यहाँ ये क्यूरी ऐड हो जाएगी इधर। तो ओपन द क्यूरी टू व्यू इंफॉर्मेशन के ऊपर आपने सिलेक्शन ले लेनी है और फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो देखें कि ये जैसे ही
हमने फिनिश पे क्लिक किया है तो यहाँ ये क्यूरी की एक टेबल बन के आ गई है। तो इसमें देखें कि इसमें ये ABC है, ये सारा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ शो हो रहा है। तो अब हम इनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं कि आप इसको मॉडिफाई एक स्पेसिफिक ये थी क्यूरी विज़ार्ड के ज़रिए आप क्यूरी बना सकते हैं। तो अब हम बना लेते हैं इसको हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अब हम आते हैं क्यूरी डिज़ाइन के ऊपर। जैसे ही हम क्यूरी डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें क्यूरी ये इस तरह एक विंडो हमारे पास अपेयर हो जाती है और ये इस तरह का छोटी विंडो जो है वो ओपन हो जाती है। इसमें क्यूरीज हैं, बोथ हैं। तो यहाँ से ये हम निकाल लेते हैं, हम अपनी टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। टेबल हमारी ये है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इसको जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ ये एक छोटी विंडो अपेयर हो जाती है। तो इसको आपने क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद इसका साइज़ यहाँ से ये कॉर्नर पर आकर अगर आपको सारी फील्ड शो नहीं हो रही तो आप यहाँ से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका एक तरीका ये है कि जैसे ही आप ये ओपन करते हैं तो ये देखें कॉलम जो है वो यहाँ हमें शो हो जाते हैं, कॉलम भी और रो भी। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ ड्रैग माउस का इस्तेमाल करते हुए फील्ड पर आकर आप छोड़ देंगे। जैसे ही आप माउस का बटन दबाया हुआ होगा किसी फील्ड को लेकर आएंगे तो ये देखिए प्लस का साइन बन जाता है माउस में। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें कस्टमर ID यही वाला आगे मिल गया है हमें और टेबल की इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये किस टेबल में से डाटा आप ले रहे हैं। तो यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको मज़ीद ऑप्शन भी मिल जाएंगी कि आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई कर लें, कस्टमर नेम आप रख लें, कस्टमर ID रख लें। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये फील्ड में ऐड हो जाएगा। इसी तरह आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो नेक्स्ट कॉलम में फील्ड आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसी तरह ये कस्टमर ईमेल के ऊपर क्लिक कर लें और पेमेंट टर्म के ऊपर आप क्लिक कर लें तो ये फील्ड आपको यहाँ से इसमें मिल जाएगी। मतलब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये काम आप आसानी से 2-3 तरीक़ों से आप कर सकते हैं। तो एक कॉलम में एक फील्ड होती है, मतलब एक ही कॉलम में एक फील्ड ही होती है। तो फील्ड बॉक्स में फील्ड और टेबल बॉक्स में टेबल का नाम ये वाला होता है। तो उसके बाद इसमें है सॉर्ट बॉक्स में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करके क्यूरी के नतीजे में शामिल रिकॉर्ड को तरतीब दिया जा सकता है। मतलब अगर ये सीक्वेंस ना आ रहे हों, सीक्वेंस सही ना आ रहे हों तो उसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये आर्डर हमें असेंडिंग में शो हो या डिसेंडिंग में शो हो। तो उसके बाद है शो चेक बॉक्स, ये वाले हैं। अगर आप इनको अनचेक कर देंगे तो ये फील्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। मतलब यहाँ से इसमें क्यूरी में तो रहेगी लेकिन जैसे हमने पहले बनाई थी ये वाली क्यूरी, एक ये टेक्नोलॉजी क्यूरी वाली बनाई थी तो उसमें सारा डाटा ही शो हो रहा था। लेकिन अगर आप शो के ऊपर किसी बॉक्स में से अनचेक कर देंगे आप तो ये उसमें से डाटा ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्यूरी हमने बना ली है। क्यूरी हमने बनाने के बाद अगर हम ये देखें कि यही वाली चीज़ें मैंने आपको बताई हैं पहले, अपेंड है, अपडेट है, क्रॉस टैब है, डिलीट है, ये अभी स्टार्ट में मैंने आपको बताई हैं। तो ये आप इनको 1 बाय 1 इनका इस्तेमाल करके आप इनको देख सकते हैं कि कैसा रिज़ल्ट मिलता है। इनके फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। अगर नहीं समझ आई तो आप दोबारा रिपीट करके इसको रिवर्स करके ये वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्यूरी बना ली है। क्यूरी बनाने के बाद आपने रन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें कि सेम टू सेम वैसे ही हमारे पास क्यूरी शो हो गई है जैसे ये हमने बनाई थी। अच्छा, अब हम इसको कर लेते हैं सेव करेंगे तो क्यूरी का नाम बाय डिफ़ॉल्ट उसने क्यूरी 1 रखता जाएगा। अगर एक से ज़्यादा टेबल हम इसमें क्यूरी बनाते जाएंगे तो ये 1 जो है वो चेंज होता जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको हमने कर लिया ओके। ये हमारी क्यूरी बन गई है। क्यूरी बनने के बाद अब कुछ होते हैं, इसको हम ये इधर आगे हम क्यूरी डिज़ाइन ही कर रहे थे तो ये आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो न्यू क्यूरी बन जाएगी।
यानी कि न्यू क्यूरी बनाने के लिए विंडो अपेयर हो जाएगी। लेकिन हमने इसी को मॉडिफाई करना है, क्योंकि यह देखें कि सारा रिकॉर्ड यहाँ शो हो रहा है। अब ये देखें कि ABC हमारे पास एक और ये 2 जगह पर रिकॉर्ड है। इसको देखते हैं कि ये हम कैसे अगर हमें इनमें से 2 चीज़ों को ही रिकॉर्ड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। उसके लिए टेबल का जो नाम आ रहा है, क्यूरी का जो नाम आ रहा है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन हमें मिल जाती है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हम फील्ड का क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे कि क्या चीज़ शो हो जाए। तो ये देखेंगे कस्टमर नेम आ रहा है। कस्टमर नेम हमारे पास है ABC। तो अगर ये देखें कि ये मैं इसको आप यहाँ लिख देता हूँ, ABC लिखूँगा यहाँ, और कहीं भी माउस आके दूसरी जगह क्लिक करता हूँ तो ये इन्वर्टेड कोमास ऑटोमेटिकली इसमें लग जाएंगे। ये लग गई हैं। लगने के बाद अब हम इसको कर लेते हैं सेव करके अगर हम इसको ये देखें कि क्यूरी को हम क्लोज कर लेते हैं यहाँ से। तो अब अगर हम इसको ओपन करें तो देखें कि हमने सेलेक्ट किया था ABC, तो सिर्फ और सिर्फ ABC के रिकॉर्ड यहाँ शो हो गए हैं। अब हम दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाके अगर हम ABC को ख़त्म करके हम देखना चाहते हैं कि हमें जो है ना XYZ, या अभी हम देख लेते हैं तारिक के रिकॉर्ड हमें जो है वो शो हो जाए। उसके लिए हम यहाँ इसमें लिख देंगे तारिक और इसको कर देंगे सेव। इसको हम यहाँ से डाटा शीट व्यू में क्लिक करेंगे तो ये देखें कि तारिक के रिकॉर्ड हमें शो हो गए हैं। उसी तरह आप डिज़ाइन व्यू में दोबारा जाएं और इसको हम यहाँ ख़त्म कर देते हैं। अगर आप कस्टमर नंबर आ रहे हैं, कस्टमर नेम, यहाँ हम फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं कस्टमर की एड्रेस को हम यहाँ लेकर आ जाते हैं। अगर हम इसको कस्टमर एड्रेस को यहाँ से डिलीट करते हैं तो ये देखें कि ये सारा रिकॉर्ड यहाँ से वो जो बॉक्स जो चेक लगे हुए थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। और वेयर के मतलब ये हो गया कि जहाँ भी ये है तारिक जो है उसको ख़त्म कर देगा, डिलीट कर देगा। हमने ये नहीं करना, हमने इसको वापस करना है। हम इसको क्लोज़ करते हैं, क्लोज़ में करेंगे नो सेव पर आकर दोबारा इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करके डिज़ाइन व्यू में आएंगे और यहाँ हम ऐड कर लेते हैं इसमें कस्टमर एड्रेस में अगर हम किसी सिटी वाइज देखना चाहते हैं तो हम कर लेते हैं इसको LO, ये हम इसको सिटी वाइज कर लेते हैं और रन पे क्लिक कर लेते हैं। रन पे क्लिक करेंगे तो सिटी वाइज की ये हमें इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिली, ये कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो डल गई है। हम इसको दोबारा जाएंगे डिज़ाइन व्यू में कस्टमर एड्रेस देख लेते हैं टेबल में कि क्या है। कस्टमर एड्रेस हमारे पास है लाहौर। यहाँ से हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको कर देंगे ख़त्म क्योंकि वो डबल क्यूरी आ गई है। तो ये देखेंगे हम अगर यहाँ लाहौर लिख देते हैं तो लाहौर पे जैसे हम इसको रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें लाहौर के एड्रेस जो हैं वो सारे यहाँ शो हो जाएंगे। इसी तरह डिज़ाइन व्यू में जाके अगर हम देखें कि और कौन सी सिटी हैं हमारे पास, और है जी हमारे पास, हम PP को सर्च कर लेते हैं। PP को देख लेते हैं डिज़ाइन व्यू में आके, यहाँ हम लिख देते हैं PP पर आकर और यहाँ से आप डाटा शीट व्यू पे आएँ तो देखें कि PP के रिकॉर्ड यहाँ शो हो गए हैं। तो ये आप यहाँ से हम इसको क्लोज़ कर देते हैं और सेव कर देते हैं। अच्छा, अब ये क्यूरी का एक और फंक्शन है कि आप इसमें कोई अमाउंट लिखना चाहें तो वो अमाउंट भी आप लिख सकते हैं। उसके लिए ये है कि आप दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाएं। अगर कोई नंबर आप यहाँ देखें, नंबर ये क्योंकि ये हमारी टेबल क्योंकि वो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, अगर आपने कोई अमाउंट लिखी हुई है तो अमाउंट आप सर्च कर सकते हैं। ऐसे अगर आप एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको, एक्सप्रेशन ये होगा कि ये वाली अमाउंट अगर आप यूँ कर देंगे
तो इसका मतलब ये होगा कि आप वो रिकॉर्ड सामने आएंगे जिसमें जो 5000 से ज़्यादा होंगे। इसी को हम इसको लेस देन अगर कर देंगे तो इससे वो रिकॉर्ड शो होंगे जो 5000 से कम वाले होंगे। तो अगर आप डेट वाइज देखना चाहते हैं कि हमें इस डेट का यानी कि यहाँ से ये इस डेट से लेके इस डेट तक दिखाए, तो उसके लिए आपने कमांड यूज़ करनी होगी ये बिटवीन, और यहाँ लगाएंगे हैश लगाने के बाद फ़र्ज़ करो हम कर लेते हैं यहाँ ये वाला, यानी कि 1 मार्च से लेकर, तो यहाँ से ये लेकर उसके बाद फिर आप हैश लगाएंगे, हैश लगा के फिर लगाएंगे ये लगाएंगे एंड लगा के फिर आप हैश टैग लगाएंगे और फिर आप लगाएंगे डेट मेंशन कर देंगे और ये मंथ आप लगा देंगे। और ऐसे ये हमने पहले क्या लिखा है 2012, तो इसको भी हम 2012 ही कर देते हैं और फिर लगा देंगे हैश लगा देंगे। इस तरह अगर आप कमांड लिख देंगे तो ये होगा कि आपका मुतलका फील्ड में 2012 की जो आपने डेट लिखी हुई है इसमें डेट या डाटा टाइप वाली फील्ड पर इस्तेमाल हो जाएगा, मतलब ये क्यूरी अप्लाई हो जाएगी। तो इन केस के दरमियान आपका डाटा जो है वो शो हो जाएगा। तो इसका एक और काम है कि अगर आप डिज़ाइन व्यू में आए और डिज़ाइन व्यू में हम इसको कर देते हैं ख़त्म, तो आप आपसे जो है जैसे ही आप ये क्यूरी वाले टेबल ओपन करेंगे तो उससे पहले ही आपसे पूछ लेगा कि आप इसका रिकॉर्ड में क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं। मतलब आपको नाम पता होना चाहिए या आईडी के थ्रू आप ट्रेस करना चाहते हैं तो आईडी के थ्रू आप ट्रेस कर सकते हैं। तो ये आप ये देखें कि अभी मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। आईडी हम देख लेते हैं क्योंकि आईडी है हमारे पास ये वाले 1 2 3, तो 1 2 3 के आईडी के से रिलेटेड हम डाटा देखना चाहते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ आएंगे और यहाँ आप ये ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ आप इसको नाम लिख देंगे कि टाइप आईडी और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करके ये अच्छा ये ब्रैकेट हमारे पास आ गई। ये ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करके आप इसको दोबारा डेटा शीट व्यू में जाएंगे तो ये देखें कि एक विंडो ओपन हो जाएगी और ये हमने जो टाइप आईडी यहाँ ये वाला लिखा है ये इसका नाम आ गया। इसकी ये बताएगा कि आपको कि ये आप क्या लिखें और ये ओके और कैंसिल की ऑप्शन आ गई है। तो ये अभी आप देखें कि मैं इसको करता हूँ कैंसिल और इसको कर देता हूँ सेव करने के बाद इसको कर देता हूँ क्लोज। अभी देखें कि मैं इस क्यूरी के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि सबसे पहले ही टाइप आईडी की ऑप्शन इसने पूछ लिया है कि आईडी बताएं। आईडी मैंने बताया कि 1 2 3 हमारा आईडी है और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें कि 1 2 3 वाली आईडी से रिलेटेड डाटा जो भी था वो हमें शो हो गया है। इसको आप डिज़ाइन व्यू में जाके चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आप ये आ जाएं इधर। ये कि अगर हम चाहते हैं कि हमें रिकॉर्ड दिखा दे तारीख का तो वो ये वाला फिर हमें रिकॉर्ड यहाँ टाइप करना पड़ेगा कस्टमर नेम ब्रैकेट और यहाँ हम लिख देते हैं ब्रैकेट टाइप CUSTO कस्टमर नेम और ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज और इसको करते हैं सेव और इसको करते हैं क्लोज करने के बाद जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो देखें कि टाइप कस्टमर नेम हम यहाँ रख देते हैं। इसको कर देते हैं कि तारीख और ये तो इसमें जो भी तारीख से रिलेटेड डाटा होगा वो क्यूरी के थ्रू आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो इसी तरह आप थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि आप कस्टमर नेम की आप जगह लिखना चाहें, कस्टमर का सिटी आप लिखना चाहें सिटी आप लिख लें, ब्रैकेट आपने लगानी है, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट लगानी है और क्लोज करनी है। अभी देखें कि डाटा हमारे पास सारे का सारा इस तरह यानी कि हम इसको इस बॉक्स के थ्रू हम इसको देखते हैं, यानी कि कमांड के ज़रिए हम डाटा देखते हैं। ये आ गया तारीख। अच्छा अब ये है कि आप इस डाटा को मज़ीद भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मतलब आप इसको
ये देखें कि हम आ जाते हैं डिज़ाइन व्यू में आ जाते हैं। जब डिज़ाइन व्यू में अगर हम इसको कर देते हैं ख़त्म करके इसको कर देते हैं सेव और रन कर देते हैं, रन करते हैं तो ये सारे का सारा रिकॉर्ड हमें शो हो गया है। अभी देखें कि 1 2 3 4 5 हम चाहते हैं कि 5 फील्ड का पहला जो रिकॉर्ड है वो हमें शो हो जाए। उसके लिए आपने डिज़ाइन व्यू में जाना है। डिज़ाइन व्यू में आके यहाँ क्यूरी सेटअप वाली जो ऑप्शन है इसमें आपको मिल जाती है ऑप्शन ये रिटर्न की। रिटर्न में आके यहाँ आप क्लिक करते हैं तो ऑप्शन मिल जाती है 5 रिकॉर्ड या 25 या 100 या इसमें 5% वाले या 25% वाले। मैं इसको 5 को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और रन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी देखें इसने रिकॉर्ड जो वो दिखाए हैं हमें 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड इसने दिखा दिए हैं। इसी तरह इसको दोबारा डिज़ाइन व्यू में चले जाते हैं। डिज़ाइन व्यू में जाके हम यहाँ इसको कर देते हैं ऑल। जैसे ही ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे का सारा रिकॉर्ड हमें शो हो जाएगा। तो आपने डिज़ाइन व्यू में आ जाना है। डिज़ाइन व्यू में आके अगर किसी कॉलम को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसको देखें डिलीट कॉलम पे क्लिक कर दिया तो ये डिलीट हो जाएगा। इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट पे क्लिक कर लें, यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट रो अगर आप लेना चाहते हैं तो इंसर्ट रो भी आप कर सकते हैं, तो रो इंसर्ट हो जाएगी। तो क्यूरी के ज़रिए आप मुख्तलिफ डाटा जो है वो आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे सकते हैं। तो ये हमारी इस तरह क्यूरी कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को आपने लाजमी दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।